अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल चाल, जिसकी हमने लास्ट एपिसोड देखी और यकीन मानिए पूरा ड्रामा देखने का इतना मज़ा नहीं आया जितना लास्ट एपिसोड पर आया। मेरी वो ऑडियंस जो लास्ट एपिसोड नहीं देख सकी, छोटा सा रिव्यू उनके लिए। जैसा कि हमने देखा था कि शाइस्ता ने अलीना को घर से निकाल दिया बाजिल की वजह से, तो फिर बाजिल के बाप को बहुत गुस्सा आया। शाइस्ता को फ़ोन करता है हुरम और कहने लगा, जो चाल तुमने बरसों पहले मेरे साथ खेली थी वही तुमने मेरे बेटे के साथ खेली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सच पहले किसी को नहीं बताया था, अब के बार भी नहीं बताऊंगा? ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो यहाँ पर शाइस्ता कहने लगी, तुम क्या जानते हो? तुम समझते हो कि तुम पर शौकत यकीन कर लेगा? तुम आकर कहोगे कि सबीन को और शौकत को मैंने अलग किया तुम्हारा सहारा लेकर, और जो लेटर मैंने कहा था कि सबीन ने तुम्हें लिखे वो भी तो दरअसल मैंने लिखे थे ना। तो क्या शौकत इन सब पर आज यकीन करेगा? जिस तरह से मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया वैसे तुम्हारे बेटे को भी बनाया, अपना मतलब निकाला और यहाँ से चलता किया। तुम पहले भी मेरे ही हाथों कठपुतली बने, कुछ नहीं कर सके और अब के बार भी कुछ नहीं कर पाओगे। हर बार बाजी मेरे हाथ में होगी। अब यहाँ पर पीछे खड़ा शौकत सब कुछ सुन लेता है। गुस्से से आकर वो अपनी बेगम के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और यहाँ पर फिर हुरम कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नहीं किया? मैंने सबीन को सब कुछ बता दिया था, उससे माफ़ी भी मांगी थी। शौकत बेशक मुझसे नफरत करता है लेकिन फिर भी कुदरत इंसाफ लेगी। तो फिर कुदरत ने इंसाफ तो ले ही लिया। शौकत ने हाथ से खींचते हुए शाइस्ता को घर से बाहर निकालना चाहा और फिर अपनी ज़िंदगी से भी। आज तो वो उसे तलाक देना चाहता था कि बच्चों ने अल्लाह नबी का वास्ता डालते हुए तलाक से रोक दिया बाप को। तभी तो शाइस्ता कदमों में बैठ जाती है, माफ़ी तलाफ़ी करने लगी। माफ़ कर दे मुझे, आपकी गुनहगार हूँ, सबीन की गुनहगार हूँ, अलीना की गुनहगार हूँ, सबसे माफ़ी मांगूंगी, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए, अपनी ज़िंदगी से मत निकालिए। मैंने आज तक बहुत सी गलतियाँ की, गुनाह किए, लेकिन शौकत के दिल में बाल आ चुका है। वो यहाँ पर अपनी औलाद की वजह से शाइस्ता को बर्दाश्त तो कर रहा है लेकिन कभी भी उसे बीवी का मकाम नहीं देगा, कभी भी उसके साथ ताल्लुक नहीं रखेगा। दूसरी तरफ राहील में हिम्मत ही नहीं कि जाकर अलीना को मनाए, इसलिए तो अपनी बहन को साथ लेकर आता है। अब रुबाब यहीं पर गाड़ी में बैठी रही और राहील ड्राइंग रूम में जाता है, अलीना को मनाता है। यहाँ पर सारे घर वालों के सामने वो अपनी माँ के करतूत खोलता है और फिर माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ जो रुबाब बाहर गाड़ी में खड़ी थी तो फिर ऑफिस से सिकंदर भी आ ही गया। रुबाब और सिकंदर एक दूसरे को बस देखते ही रहे तो रुबाब भी गाड़ी से नीचे उतर जाती है और कहने लगी, राहील भाई के साथ आई हूँ, वो अकेले नहीं आ रहे थे, उनमें हिम्मत नहीं थी, अलीना को मनाने आए हैं हम लोग। तो सिकंदर कहने लगा, तो तुम अंदर चलो ना, यहाँ पर क्यों बैठी हो? लेकिन सिकंदर के साथ ही रुबाब अंदर जाएगी, अकेले जाना नहीं चाहती। दूसरी तरफ हम देखें तो अलीना और राहील तो एक हो गए क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हर कब तक एक दूसरे से दूर रह पाएंगे? अलीना और राहील अब अपनी ज़िंदगी के सफ़र में ऐसे आगे बढ़ना चाहते हैं कि किसी की मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ही गाड़ी के पास आए तो अलीना पीछे बैठने लगी क्योंकि रुबाब को आगे बैठना था, लेकिन रुबाब अलीना के लिए फ्रंट डोर ओपन करते हुए कहने लगी, तुम्हारी जगह यहाँ पर है, तुम यहाँ पर बैठो। उसे आगे बिठाते हुए खुद पीछे जाकर बैठने लगी। तभी तो सिकंदर रुबाब का हाथ पकड़ लेता है, तुम कहाँ जा रही हो? अपने ही घर में आकर वापस जा रही हो? तुमने कहा था तुम मुझसे अलैदगी चाहती हो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करने ही वाला था कि रुबाब कहने लगी, मैं अलैदगी नहीं चाहती, आपके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। ऐसे ही सिकंदर और रुबाब भी यहाँ पर एक हो जाते हैं। राहील अपनी बहन का घर बसते हुए देखकर बहुत खुश है। उसकी तो मुस्कुराहट ही ख़त्म नहीं हो रही कि उसका घर भी बस गया और उसकी बहन का भी। रुबाब और सिकंदर मुस्कुराते हुए राहील और अलीना को सी ऑफ करते हैं। अलीना और राहील खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हुए और यहाँ पर रुबाब और सिकंदर अपनी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करते हैं। रुबाब ने सिकंदर से अपने किए गुनाहों की माफ़ी भी मांगी, जो कि सिकंदर ने खुशी खुशी माफ़ भी कर दिया। फिर बाहों में बाहें डाले दोनों अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र में आगे बढ़ते हैं, अपने घर आते हैं। तो दूसरी तरफ हमने बुराई का अंजाम बुरा होता भी देखा।
फरूख और उसकी माँ के गुरूर को हाक में मिलते देखा। बेशक गुरूर को तो एक दिन हाक में ही मिलना है। और यहाँ पर हम देखें तो अच्छे के साथ अच्छा भी हुआ। सबीन, जिसने उम्र भर इंतज़ार किया, सब्र किया, उसको बहुत अच्छा सिला मिला समीर की शक्ल में। अगले ही हफ्ते सबीन और समीर का निकाह है और साथ ही रुखसती हो जाएगी, यानी कि सबीन का घर भी बस गया। अच्छाई के साथ अच्छा हुआ, बुराई के साथ बुरा हुआ। ऐसे ही ये ड्रामा काफ़ी अच्छा रहा। इसकी लास्ट एपिसोड देखने का बहुत मज़ा आया। फ्रेंड्स, आपको लास्ट एपिसोड कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई, कुछ और होना चाहिए था? वैसे हमारे नज़दीक तो लास्ट एपिसोड एक मुकम्मल एपिसोड थी, लेकिन आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अभी हम नेक्स्ट इसकी जगह पर देखेंगे ड्रामा सीरियल हक मेहर, रेशमा गिल और शहरोज सब्जवारी का। उसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी है, जो कि काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी। तो आपको उस ड्रामे का भी इंतज़ार है या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।